नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2015 का हल प्रश्न पत्र है। प्रारंभिक परीक्षा आपका 19 सितंबर को होने वाला है। 19 सितंबर को होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन रखिएगा, धाकड़ तरीके से रखिएगा और लगातार 19 सितंबर तक लगातार आप लोग को जीआईसी पीजीटी प्रारंभिक परीक्षा जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। सामान्य अध्ययन की जो 40 प्रश्न आने वाले हैं उसकी टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 4 से 5 सीरीज 6 सीरीज लगातार मिलती रहेगी। अगर परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब तक मैं 40 से 45 वीडियो में बना भी चुका हूँ जनरल हिस्ट्री का। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर चेक करिएगा। तो आज हम 2015 का जो हल प्रश्न पत्र है उसको हम करा देते हैं। और यह आप लोग देख रहे हैं जीआईसी पीजीटी प्रारंभिक परीक्षा 2015 का हल प्रश्न पत्र है। फिलहाल इस समय जनरल स्टडी में 40 प्रश्न आएगा और 80 प्रश्न जो होगा वह आपका अपना सब्जेक्ट होगा। लेकिन जब 2015 में यह पेपर हुआ था तो उस समय जनरल स्टडी में 30 प्रश्न ही आए थे। तो 30 प्रश्नों को मैं 15-15 सीरीज करके मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, तो यह परीक्षा तिथि जो थी वह 4 अक्टूबर 2015 को परीक्षा हुई थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह 2015 का सब प्रश्न है। देखिए, प्रश्न 1 देखिएगा, बी डी सावरकर ने 1906 में अभिनव भारती की स्थापना निम्न शहर में की थी। तो किस शहर में किए थे? 1906 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी किस शहर में हुई थी? तो वह पुणे में हुई थी। पुणे जो है यह महाराष्ट्र में है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 2, जेतवन बिहार स्थित था। तो जेतवन बिहार जो है वह श्रावस्ती में स्थित था और श्रावस्ती जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ का जो जेतवन बिहार था यह अनाथ पिंडक नामक एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने जेतवन बिहार बनाया था और भगवान बुद्ध को दान में दिया था। श्रावस्ती में स्थित है और अनाथ पिंडक ने बनाया था, इसे बनवाया था। प्रश्न 3 देखिएगा, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे? 1192 में एक आक्रमणकारी था, हलाकू नामक आक्रमणकारी था। उसका पौत्र जो था अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1192 में दिल्ली पर आक्रमण होता है 1192 में। और उस समय कौन शासन कर रहा था? उस समय जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था, जलालुद्दीन खिलजी। और नेतृत्व कौन किया था जलालुद्दीन खिलजी का? यह इसका भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, इसने नेतृत्व किया था। तो शासन किसका था यह पूछ रहा है, तो जलालुद्दीन खिलजी का था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। और उसी समय जब इस समय आक्रमण हुआ था उस समय जलालुद्दीन खिलजी जीत जाता है। बहुत सारे मंगोल जो होते हैं वह हार जाते हैं। 1.5 लाख के करीब मंगोल यहाँ पर अटैक करते हैं। तो जब हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे मंगोल जो हैं दिल्ली के आसपास बस जाते हैं। उन्हें ही नवीन मुसलमान या नए मुसलमान कहा जाता है, नया मुसलमान या नवीन मुसलमान। 1.5 से 2 लाख लोग बसते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, सर्कुलर ए आज़ादी का परिपत्र में किसका नाम जुड़ा हुआ है? सर्कुलर ए आज़ादी एक पत्रिका थी जो इसके संपादनकर्ता कौन थे? रामनाथ पुरी थे। रामनाथ पुरी जो थे वह अमेरिकन भारतीय थे रामनाथ पुरी। इन्होंने ही यह पत्रिका निकाली थी, सर्कुलर ए आज़ादी, रामनाथ पुरी। प्रश्न 5 देखिएगा, तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया तो कहाँ खोला गया था? तो महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव में खोला गया था। महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव में। यहाँ पर पूना भी दिया है लेकिन यहाँ पर तलेगांव जब दिया है तो यहाँ पर तलेगांव ही सही रहेगा। अगर तलेगांव नहीं रहता तो पूना आप कर सकते थे। तो पूना के तलेगांव में खोला गया था पहला राष्ट्रीय विद्यालय, तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय। प्रश्न 6 देखिएगा, कनाडा में कुल कितने टाइम जोन थे? तो कनाडा में कुल कितने टाइम जोन हैं? तो 6 टाइम जोन है कनाडा में, 6 टाइम जोन है। विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। कनाडा में 6 टाइम जोन है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2015 में किस तरह के जनरल स्टडी के प्रश्न आए थे सामान्य अध्ययन के। उसमें 30 ही प्रश्न थे लेकिन इस बार 40 प्रश्न है। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह यांगत्से नदी है। यांगत्से नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। दुनिया की तीसरी, मतलब नील नदी अमेजन नदी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है वह यांगत्से नदी है। लेकिन एशिया की बात किया जाए तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह यांगत्से नदी है। इसकी जो लंबाई है 6300 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, यह पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कम से कम 1900 के करीब लोग जुड़े हुए हैं उस टेलीग्राम में। बहुत ही बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का टेलीग्राम बनाया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
इतने मासूम नहीं हैं आप लोग, आप समझ गए होंगे। आप जाइएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे बहुत सारे मटेरियल मिलते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? सिंधु से मिलने वाली नदी है हुंजा नदी, नुब्रा नदी, अश्कर नदी। यह सिंधु से निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? तो देखना होगा। तो नुब्रा तो फिलहाल मिलती है, झेलम देखिए तो कश्मीर के प्रदेश में कह रहा है, तो हुंजा नदी मिलती है, नुब्रा में मिलती है, अस्कर में मिलती है, लेकिन झेलम नदी जो है यह कश्मीर के प्रदेश में सिंधु नदी से नहीं मिलती है। यह आगे जाके पाकिस्तान में जाकर मिलती है, वो भी मिठानकोट के पास। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो यह आपका मक्का जो है यह रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसल है। गेहूँ, चना और सरसों जो हैं यह आपकी रबी की फसल हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना हो गया? तो देखिए 2001 में जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वह 325 था, और 2011 में बढ़कर हो गया था 382। तो कौन सा है 325 और 382? मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, 2014-15 में भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में योगदान किस सेवा क्षेत्र सीमा में था? तो 2014-15 में सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में योगदान किस सीमा में था? तो 72 से 74% होगा, कम से कम 72-74%। यहाँ देख लीजिए 72 से 74%। विकल्प डी जो है मतलब सेवा क्षेत्र का योगदान जो था सबसे ज़्यादा अभी भी होता है, 72 से 74% सेवा क्षेत्र है। उसके बाद 15-16 के करीब आपका जो द्वितीय क्षेत्र होता है वह होता है विनिर्माण का क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उससे भी कम होता है। प्रश्न 12 देखिएगा, 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान क्या था? तो यह आप जान रहे हैं कि 2015 का हल प्रश्न पत्र है। तो उस समय का जो करंट अफेयर के जो प्रश्न थे, यह करंट अफेयर की प्रश्न है, आप मान सकते हैं उस बार के। इस बार यह अप्रासंगिक है, जरूरी नहीं है। तो 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान था, तो कितना मान था? वह 3.4 था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है, 3.4 था। लाइन पर रहिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3.4 नहीं है, 2.3% है, 2.3। हालांकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न 13 देखिएगा, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में निर्धारण का आधार क्या है? तो महंगाई भत्ता जो बढ़ता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर बढ़ता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर बढ़ता है, तो यह बात आप जान लें, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर बढ़ता है। प्रश्न 14 देखिएगा, 2 जून 2015 को किस देश ने वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया था? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न था। तो उस समय वृक्षारोपण किया था सबसे ज़्यादा भूटान ने। भूटान में आज भी 70% जो क्षेत्र है वह वृक्षादित है, वृक्षों से भरा हुआ है 70% क्षेत्र भूटान में। तो यह वृक्षारोपण में कीर्तिमान बनाने वाला देश कौन था? भूटान। मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में 2013-14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बनी थी? यह भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न था। तो 2013-14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली जो कंपनी थी बनी थी रिलायंस उद्योग बनी थी। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए दोस्तों, अभी तक मैं कम से कम 40 से 45 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, GIC PGT जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करते रहिएगा। और आप 1-1.5 महीना 2 महीना तो मैं कोई वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब लगातार प्रतिदिन कम से कम 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो मिलते रहेंगे। और इसी तरह से छोटा वीडियो मिलते रहेगा। परीक्षा होने तक आप लोग बिल्कुल फॉलो करिएगा, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को।